हेलो बच्चों, कैसे हो सभी बच्चों। आज की वीडियो के अंदर हम आपकी केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है आपका आयनिक बॉन्ड। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको वीडियो का इंडेक्स समझा देता हूँ, यानी इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे एग्जैक्टली आयनिक बॉन्ड हमारा होता क्या है। उसके बाद हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। लास्ट हम बात करेंगे जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। आयनिक कंपाउंड हमारे कौन से कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर हमारा आयनिक बॉन्ड होता है। तो आयनिक कंपाउंड्स की कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते बिना टाइम वेस्ट किए। तो बच्चों अब हम बात करेंगे आयनिक बॉन्ड की। आयनिक बॉन्ड को समझने से पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बॉन्ड हमारा होता क्या है। तो बॉन्ड एक तरह की सिंपल अट्रैक्टिव फोर्स है जो क्या करके रखती है, दो एटम को जोड़ के रखती है। अब बात करें अगर हम आयनिक बॉन्ड की, तो आयनिक बॉन्ड को बच्चों में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ही बोलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें आयनिक बॉन्ड एग्जैक्टली आपका है क्या, तो आयनिक बॉन्ड बच्चों दो एटम के बीच में बनता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, यानी यहाँ पे एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को दे देता है। तो एक एटम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करता है और दूसरा एटम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है। अब जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है इसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, और जो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है इसके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज। और आप सब जानते हो पॉजिटिव नेगेटिव में आपस में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। फिर दोनों एटम एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं और इससे किसका फॉर्मेशन हो जाता है, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं आपको एग्जांपल से आगे करके दिखाऊंगा। इसके बाद यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो, देखो आयनिक बॉन्ड इज अ केमिकल बॉन्ड, यानी आयनिक बॉन्ड आपका एक केमिकल बॉन्ड है। फॉर्म्ड व्हेन, यानी ये जब बनता है जब एक एटम एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे देता है किसी दूसरे एटम को। सिंपल सी बात है, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे आपको मैंने छोटा सा समझाया, देखो तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास दो एटम होंगे, मान लो एक ए एक बी। एक के पास क्या होगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे देखो ए के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिखा रखा है हमने, और एक के पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अब आपको याद रखना है जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा, यानी जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा भाई, जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो होगा आपका मेटल, यानी जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो आपका कौन होगा, नॉन मेटल होगा। मेटल के एग्जांपल आप देख सकते हो कौन कौन है यहाँ पे, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ज़्यादातर आपको ये देखने को मिलेंगे आयनिक बॉन्ड के अंदर। और नॉन मेटल में आपको इनमें से देखने को मिलेंगे भाई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। चलिए बच्चों एग्जाम्पल से परफेक्टली समझ लेते हैं आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इसके लिए हमने सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास NaCl। ये सारे आयनिक बॉन्ड के एग्जाम्पल है, तो आज की वीडियो के अंदर हम NaCl से समझेंगे। देखो NaCl सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो NaCl में आपका क्या होता है, एक तो होता है आपका Na और दूसरा होता है आपका क्लोरीन। भाई जो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, क्लोरीन का होता है 17। अब आप क्या करो, इनकी दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो। तो सोडियम की होती है 2 8 1 और क्लोरीन की होती है 2 8 7। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, सोडियम की बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। भाई सोडियम की बाहर वाली सेल में एक इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन की बाहर वाली सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। बाहर वाली सेल को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल बोलते हैं। और आप सबको पता है ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। तो देखो इसकी बाहर वाली सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी में 7 है, तो ये दोनों अनस्टेबल है, दोनों का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्या हो जाए, अगर अपना ये जो सोडियम है, अगर ये जो सोडियम ये वाला इलेक्ट्रॉन है जो सोडियम का, किसे दे दे, क्लोरीन को दे दे, तो देखो उससे क्या होगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर इधर ट्रांसफर हो जाए, सोडियम इसे दे दे, तो इसके बाद की पिक्चर आपको कुछ कैसी नज़र आएगी, आपको कुछ ऐसी नज़र आएगी, Na और दूसरा आपका क्लोरीन। तो Na बच जाएगा 2 8 और क्लोरीन पे हो जाएगा 2 8 8। अब देखो सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया है, भाई सोडियम ने लूज किया तो सोडियम के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन ने गेन किया तो इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। और यहाँ से आप देख सकते हो भाई सोडियम की बाहर वाली सेल में हो गए 8 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन की बाहर वाली सेल में हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, यानी दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया। और ऑक्टेट पूरा होने से क्या हो गया, दोनों स्टेबल हो गए। अब इसके बाद यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब आपको एक चीज़ समझनी, एक आपकी फोर्स होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारी क्या होती है, दो चार्जेस के बीच में लगती है। जब चार्ज आपके अपोजिट होते हैं, जैसे देखो पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, तब ये फोर्स अट्रैक्टिव होती है। और जब चार्जेस सेम होते हैं, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, वे एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो यहाँ पे देखो एक के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, एक के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, तो ये दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इससे देखो आपका क्या होगा, Na अब आपका क्या करेगा, Cl को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और दोनों एक दूसरे का चार्ज क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे जब एक दूसरे के पास आ जाएंगे। और देखो इस तरीके से आपका क्या बन गया, NaCl बन गया।
यानी ऐसे आपका फॉर्मेशन हो गया NaCl का। तो यहाँ पे कौन सी फोर्स इन दोनों को स्टेबल कर रही है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इतना आसान आपका आयनिक बॉन्ड ऐसे बनता है। अब आपको एक बात याद रखनी, जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इसी कारण से जो आपका आयनिक बॉन्ड होता है बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। आपको ये बात याद रखनी है। अब हम नेक्स्ट बात करें, अगर हम आयनिक बॉन्ड का आयनिक बॉन्ड हम क्यों बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड का आयनिक बॉन्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे आयंस का फॉर्मेशन हुआ है। आयंस का फॉर्मेशन का मतलब क्या है भाई, आयंस हमारे होते क्या है, चार्ज एटम को हम आयंस बोलते हैं। देखो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यही तो हमारे आयंस हैं भाई। पॉजिटिव चार्ज वाले आयन को हम क्या बोलते हैं, कटायन बोलते हैं, और नेगेटिव चार्ज वाले आयन को हम क्या बोलते हैं, अनायन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपका आयन का फॉर्मेशन हुआ है, इसलिए इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ है, यानी ट्रांसफर हुआ, इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन के लेन देन को दिखाता है इलेक्ट्रोवैलेंट वर्ड। लास्ट बच्चों हम बात करेंगे आयनिक कंपाउंड्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो इनकी कुछ यूनिक प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहली प्रॉपर्टी इनकी है, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलते हैं, यानी क्रिस्टल की फॉर्म में मिलते हैं। जैसे आप देखो नमक, देखो नमक आपका दानेदार क्रिस्टल सी फॉर्म में होता है, तो आपकी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, यानी दानेदार सॉलिड की फॉर्म में आपके मिलते हैं। दूसरी इनकी प्रॉपर्टी क्या है, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसका रीजन क्या है, मैंने आपको बताया था, क्योंकि आयनिक बॉन्ड बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। आपको याद रखना है, आयनिक बॉन्ड आपका कोवेलेंट बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। कोवेलेंट बॉन्ड मैं आपको अगली वीडियो के अंदर पढ़ाऊंगा। इसके बाद अगली बात करें अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, तो ये आपके हार्ड और ब्रिटल होते हैं, यानी आपके हार्ड होंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट सकते हैं, और ये आपके क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन कब, सिर्फ जब आप इन्हें पानी के अंदर घोल दो। वैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, जब आप इन्हें पानी में घोल देते हो ना, तभी आपके क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। लास्ट अगर हम बात करें, जब ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, तो आपके किसकी तरह एक्ट करते हैं, इंसुलेटर की तरफ एक्ट करते हैं। यानी आप सिंपल नमक ले लो, उसके अंदर करंट पास नहीं होगा, यानी जब आप इन्हें सॉलिड फॉर्म में लोगे तब तो इंसुलेटर रहेंगे, लेकिन जब आप इन्हें पानी में घोल दो तभी आपका कंडक्टर की तरह एक्ट करते हैं। और लास्ट आपको याद रखना है, आयनिक कंपाउंड्स आपके पानी के अंदर घुल जाते हैं। तो बच्चे पूरा कॉन्सेप्ट था। तो आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं आपकी एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करता, आप हमें ऐसे सपोर्ट करते रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो बाय, लव यू गाइस।